आइए आज के नए वीडियो में हम लोग देखेंगे थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन में कि आपके एग्जाम में कुछ आया हुआ क्वेश्चन है और कुछ हो सकता है नया हो आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फिगर में दिया हुआ है कि ये जो mn है वो QR के पैरेलल है। ये जो mn है वो QR के पैरेलल है और आपको साइड्स दिया हुआ है इसमें। PM का वैल्यू 1.9, QM का वैल्यू 5.7, NR का वैल्यू 6.9 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है PN और NR। हम लोग इसको फाइंड करेंगे थेल्स थ्योरम के अप्लाई से। तो हम जानते हैं इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PR में क्योंकि MN पैरेलल है, क्योंकि MN पैरेलल है QR के, तो थेल्स थ्योरम से, यूजिंग थेल्स थ्योरम या BPT भी आप लिख सकते हैं, यूजिंग थेल्स थ्योरम BPT, PM बाई MQ, M बाई MQ इज इक्वल टू PN बाई NR। PN बाई NR हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर लाइन पैरेलल है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अपर लेंथ बाई लोअर लेंथ इक्वल टू अपर लेंथ बाई लोअर लेंथ। तो PM इक्वल टू है 1.9 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर बाई 5.7 सेंटीमीटर इक्वल टू PN बाई 6.9। आप कैंसिल करें, 19 की टेबल में आता है ये, तो 19 3 और 3 से कैंसिल होगा ये, तो 2.3 हमारा PN का वैल्यू इसमें आ गया 2.3 सेंटीमीटर। और अगर ये 2.3 हमारा आ गया, हम इसको ऐड कर दें तो हम देखेंगे कि PR जो हमारा है, देयरफॉर PR का लेंथ हो जाएगा PR इक्वल टू 2.3 प्लस 6.9। तो आप इसको जोड़ दें, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 9.2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम लोग चलें देखें क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर DE, यहाँ क्वेश्चन देखें अगर आप, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये DE जो है ये पैरेलल है OQ के, DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ। और फिर दिया हुआ है DF पैरेलल टू OR, DF हमारा OR के पैरेलल है, DF पैरेलल टू OR। इसका कहता है शो दैट EF जो हमारा है वो QR के पैरेलल है, EF QR के पैरेलल है। तो अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो थेल्स थ्योरम लगाएंगे। तो आप याद रखें थेल्स थ्योरम लगाने के लिए किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दो पैरेलल लाइंस मिल जाए किसी साइड के, तो आप वहां थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा प्रूफ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। जब भी प्रूफिंग करें तो आप पहले गिवन लिखें। तो गिवन में ये रिपीट करते हैं, गिवन DE पैरेलल टू OQ। इसके अलावा हमको दिया हुआ है DF पैरेलल टू OR। इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। तो प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR। हमें प्रूफ करना है EF जो है वो QR के पैरेलल है। तो प्रूफ में सबसे पहले हमने बताया कि आप क्या करें कि इस ट्रायंगल में, जैसे ट्रायंगल आप देखें PQO, ट्रायंगल PQO में ये OQ और DE पैरेलल है। इन ट्रायंगल POQ OQ हमारा दिया हुआ POQ ट्रायंगल में है DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ। DE अगर OQ के पैरेलल है तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, तो अपर लेंथ बाय लोअर लेंथ मींस PE बाय EQ, PE बाय EQ इज इक्वल टू PE बाय EQ इक्वल टू PD बाय DO। इस ट्रायंगल में PQO या POQ ट्रायंगल आप कहें, PD बाय DO हम लिखेंगे पहला नंबर। और कैसे लिखा हमने, कहां से लाया रिजल्ट, तो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। सिमिलरली अगर आप देखें इस ट्रायंगल में, अगर आप देखें ट्रायंगल PRO ट्रायंगल, आप देखें ध्यान से देखें PRO ट्रायंगल में, तो यहां भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, एक OR के पैरेलल DF है। तो हम लिखेंगे यहां दिया हुआ है DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। तो यहां फिर से थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। और थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे कैसे, तो
अपर लेंथ बाय लोअर लेंथ मीन्स PF by FR इक्वल टू PD by DO। तो PF by FR इज इक्वल टू PD by DO, PD by DO। अगेन हमने अप्लाई किया थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। अगर आप दोनों ट्रायंगल में देखें तो PD बाई DO दोनों में आ रहा है, तो RHS अगर इक्वल है तो हम LHS को भी इक्वेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम वन एंड टू PE बाई EQ इज इक्वल टू PE बाई EQ। ये हमने लिया है इसका रिजल्ट, क्योंकि RHS दोनों में इक्वल है तो हम LHS को अप्लाई कर रहे हैं। तो PE बाई EQ, क्योंकि PD बाई DO दोनों में इक्वल है, तो PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। और अगर ये PF बाई FR हमारा आ गया, यहां रखिए PE बाई EQ, ये रेशियो के साइड PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR। इसी ट्रायंगल में हम जानते हैं कि अगर रेशियो सेम आ जाए, ऐसा लाइन जो दो साइड्स के इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, तो लाइन पैरेलल हो जाएगा। कैसे? बाय अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस EF पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और BPT। हमारा ये थ्योरम से प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर इसी तरह कर लें, इन द गिवन फिगर यहां दिया हुआ है, इस डायग्राम में हमारे पास दिया हुआ है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC है, जिसमें AB के पैरेलल DE है, इसमें इस AB के पैरेलल ये DE दिया हुआ है। इसके अलावा कहता है कि BD, एक लाइन BD है, इसको जब ज्वाइन किए तो EF इसके पैरेलल बनाया गया है। इस ट्रायंगल में दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है AB के, फिर DB को ज्वाइन किया गया और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया EF। ये दिया हुआ है BD पैरेलल टू EF। हमें प्रूफ करना है कि DC का स्क्वायर, जो DC का स्क्वायर है वो CF यानी CF और AC के मल्टीपल्स के बराबर है, इंटू AC। फिर अगर प्रूफिंग है तो पहला काम हमारा होगा गिवन लिखना। तो गिवन इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन में जो दिया रहे आप रिपीट कर दें। इन ट्रायंगल ABC, AB पैरेलल टू DE and AB parallel to DE and PD parallel to EF, अब लिखें टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि DC स्क्वायर इज इक्वल टू EF इंटू AC। तो आप देखें जहां भी पैरेलल लाइन किसी साइड के मिले तो सबसे पहले हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो एक पैरेलल लाइन तो ट्रायंगल ABC में दिया हुआ है, और दूसरा पैरेलल लाइन अगर आप देखें तो ट्रायंगल DBC में भी एक पैरेलल लाइन ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफिंग में, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्योंकि दिया हुआ है DE पैरेलल टू AB, तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब ध्यान देना है कि हमारा जो प्रूफिंग है उसमें कौन कौन सा क्वांटिटी है, तो हम उतना ही क्वांटिटी लेने का कोशिश करें। तो DC हमारे पास है, हमको DC चाहिए और AB चाहिए, AC चाहिए, DC चाहिए और AC चाहिए। तो अगर हम लिखें DC बाई AC, तो दैट इंप्लाइज DC बाई AC इज इक्वल टू, तो अपर लेंथ बाई टोटल लेंथ, अपर लेंथ इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में हमको इसको नहीं देखना है अभी। तो DC बाई AC इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, CE बाई CB, दैट इज इक्वल टू CE
पाई सी बी, ये हमारा पहला नंबर हो गया थेल्स थ्योरम से, पाई थेल्स थ्योरम। अब हमें चाहिए सी एफ, तो सी एफ हमारा आएगा ट्रायंगल, अगर आप देखें तो ट्रायंगल सी बी ट्रायंगल में ये दो साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल में भी हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब हमें ध्यान देना है सिर्फ ट्रायंगल डीबीसी ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल डीबीसी, इन ट्रायंगल डीबीसी, ट्रायंगल डीबीसी में हमारा पैरेलल लाइन है सी ई एफ पैरेलल टू डीबी, ई एफ पैरेलल टू डीबी। हम यहां भी थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो हमें डीसी चाहिए, हमें डीसी चाहिए और सीएफ चाहिए, तो लिखते हैं डीसी बाई सीएफ, बस यही ध्यान देना है, डीसी बाई सीएफ। अब यहां देखिए, आपको सिर्फ ट्रायंगल डीबीसी में जो पैरेलल लाइन है तो हमने लिखा है डीसी बाई सीएफ, यानी टोटल लेंथ बाई अपर लेंथ का है इसका नाम, टोटल लेंथ डीसी बाई अपर लेंथ। इधर क्या लेंगे? टोटल लेंथ सीबी, दैट इज इक्वल टू सीबी बाई, हमने यहां लिया था टोटल लेंथ बाई अपर लेंथ, तो यहां हो जाएगा टोटल लेंथ सीबी बाई अपर लेंथ सीई, सीई। अब पहले को देखें और इसको, तो हमारा क्या है, ये रेसिप्रोकल है इसका, तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो दैट इंप्लाइज, यहीं अगर रेसिप्रोकल करें तो सी एफ बाई डी सी, सी एफ बाई डी सी इज इक्वल टू सीई बाई सी बी हो जाएगा, सीई बाई सी बी। ये हमारा था डी सी बाई सी एफ इक्वल टू सी बी बाई, हमने दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, तो सी एफ बाई डी सी इक्वल टू सी बाई सी बी। अब हमारा पहले और दूसरे में आर एच एस दोनों सेम आ गया, तो अगर हम दोनों सेम आ गया आर एच एस, तो एल एच एस को हम लिख सकते हैं, क्योंकि आर एच एस इक्वल है तो दोनों का एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। ये आर एच एस हमारा इक्वल आ गया है, सी ई बाई सी ई, सी ई बाई सी ए। तो फ्रॉम वन एंड टू डी सी बाई ए सी, डी सी बाई ए सी इज इक्वल टू सी एफ बाई डी सी, सी एफ बाई डी सी। अगर आप देखें तो हमारा ये प्रूफिंग हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इंप्लाइज डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। तो हमें प्रूफ चाहिए था, प्रूफ। आसान सा क्वेश्चन है ये। अब एक क्वेश्चन में और चलते हैं हम लोग। ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज बाइसेक्टेड एट डी। बाइसेक्ट का मतलब कि आधा आधा, जैसे अगर 20 सेंटीमीटर है तो 10-10 सेंटीमीटर में, तो हम मार्किंग कर लें यहाँ कि हमारा ये दोनों इक्वल लेंथ में डिवाइड हो रहा है, तो मार्किंग कर लें ये दोनों इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। बी सी ए ट्रायंगल बाइसेक्टेड एट डी, ओ इज एनी पॉइंट, ओ एक ऐसा पॉइंट है ऑन ए डी, इस ए डी पर जहां BO और CO को प्रोड्यूस करने पर, जब BO और CO को यहां से ज्वाइन किया गया तो इसको प्रोड्यूस किया गया E तक और CO को प्रोड्यूस किया गया F तक, CO को प्रोड्यूस किया गया F तक। इफ एंड AD इज प्रोड्यूस टू X, और AD को भी X तक ले आया गया है, सो दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ, जो हमारा D है ये OX का मिड पॉइंट है, तो मार्किंग कर लें ये मिड पॉइंट है। कहता है प्रूव दैट AO is to OAX, AO is to AX is equal to AF is to AB is equal to AF is to AB। चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाए इसको। सबसे पहले गिवन हम लोग लिखते हैं, तो हमारा गिवन क्वांटिटी में जो हमारा मेजर पार्ट है वो पैरेलल कुछ दिया नहीं है, हम इतना तो हमको दिया हुआ है कि OD इक्वल टू DX, OD इक्वल टू DX and ED equal to DC, ED equal to DC। और प्रूफ करना है, तो प्रूफ AO is to AX is equal to AF is to AB। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करें, अगर इसको हम ज्वाइन कर दें BX को,
और एक्स सी को ज्वाइन कर दें, एक रिजल्ट आया हमारे पास। हम जानते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो वो पैरेललोग्राम फॉर्म करता है। कि क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दे तो वो पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल्स, ई एक्स सी ओ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। ज्वाइन करेंगे हमने ज्वाइन किया ई एक्स एंड एक्स सी को ज्वाइन किया। अब हम प्रूफिंग में चलें तो हम लिखेंगे कि जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया डायगोनल्स दिखा इस क्वाड्रिलेटरल का, और ये क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो एज OD इक्वल टू dx, OD इक्वल टू dx एंड DD इक्वल टू DC, therefore EXCO इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। और अगर पैरेललोग्राम है तो हम ये भी मार्क कर सकते हैं कि इसका मतलब BX जो है वो इसके पैरेलल है और हमारा CX जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। So that implies BX parallel to EX parallel to OC and CO parallel to EX parallel to CO and CX parallel to and CX parallel and CX parallel to OB, CX parallel to OB। अब हम चल सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब ट्रायंगल है जिसमें कि हमारे पास लाइंस अगर पैरेलल हो तो उसका पार्ट्स भी पैरेलल होता है, हम जानते हैं। तो इन ट्रायंगल, अब चलें अगर हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABX ट्रायंगल में, हमारा मेजर पार्ट यही है AF बाई AB जो हमको लाना है, तो सिर्फ हमको देखना है ट्रायंगल ABX। अगर हम इसको अलग से बना दें, मान लीजिए हमने इसको अलग से बना दिया, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया इसमें BX यहाँ है और हमारे पास ये लाइन है जो पैरेलल है, ये लाइन है F, यहाँ है O, यहाँ है A। और अगर हम देखें तो अब हम शायद प्रूफ किया जा सकता है इसको इन ट्रायंगल ABX, इन ट्रायंगल ABX अगर हम लेते हैं AO बाई AX, AO बाई AX अपर लेंथ बाई टोटल लेंथ, AO बाई AX क्योंकि पैरेलल है, आप लिख दें पैरेलल कौन है, FO पैरेलल टू BX, FO पैरेलल टू BX। तो AO बाई AX हम लिख सकते हैं AO बाई AX, AO बाई AX इज इक्वल टू, तो अपर लेंथ बाई टोटल लेंथ इक्वल टू अपर लेंथ AF बाई AB, AF बाई AB। देखिए हमारा रिजल्ट यहां मिल गया। तो दैट इम्प्लाइज AO इज टू AX, AO इज टू AX इज इक्वल टू AF इज टू। ये हमारा थेल्स थ्योरम और उससे कन्वर्स पर बेस्ड कुछ सवाल था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और सवाल को लेके।